हेलो एवरीवन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 95। ये सीरीज है बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। इसमें 94 प्रॉब्लम ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, इनका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप एक नंबर प्रॉब्लम से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या सवाल कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन V1/2 एंड 1/3, then the harmonic mean of the first four terms is, ऑप्शन ए में है 7/2, बी में है 2/7, सी में है 14, डी में है मोर देन 1 और ई में है नन। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहला दो टर्म है 1/2 और 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का उल्टा हो जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है यदि 1/2, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हो जाएगा 2 और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 3। ध्यान दीजिए बात को, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है 1/2 तो इसका उल्टा AP हो जाएगा। तो AP का पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 3। तो कह रहा है कि हार्मोनिक मीन बताइए पहले 4 टर्म्स का। तो HP का पहले हम चारों टर्म निकाल लेंगे। टर्म्स ऑफ HP दिया हुआ है, पहला दो टर्म 1/2 और 1/3। तो टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा 2 और 3। तो हमको नेक्स्ट ये 4 टर्म्स की बात करना है। तो 4 टर्म्स क्या हो जाएगा, 4 टर्म्स हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। ये किसका आ गया AP का। तो HP का क्या हो जाएगा, HP का 4 टर्म हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। अब हार्मोनिक मीन आप कैसे निकालते हैं। हार्मोनिक मीन 2 नंबर रहता है तो 2AB/A+B हो जाता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नंबर रहे तो उल्टा कर करके जोड़ देते हैं। जैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है A+B/2, 3 गो रहेगा तो A+B+C/3, 4 रहेगा तो A+B+C+D/4। तो हार्मोनिक मीन 1 से ज़्यादा रहेगा तब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हार्मोनिक मीन उल्टा कर देंगे। जैसे 4 नंबर का है तो 4 ऊपर चल जाएगा और नीचे संख्याओं का सम हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5, यानी 4/5 4 9 3 12 2 14, यानी 2/7। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 2/7। आसान सवाल था, बस एक बार देख लेना है और नोट कर लेना है कि हार्मोनिक मीन 1 से ज़्यादा संख्या 2 से ज़्यादा संख्या रहेगा तब क्या होगा। वैसे अगर 2 संख्या का रहता तो ध्यान दीजिए, फॉर 2 नंबर्स A एंड B अर्थमेटिक मीन बराबर होगा A+B/2, ज्योमेट्रिक मीन होगा √AB और हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2AB/A+B। लेकिन 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन रहेगा तो जैसे ABC है, इसका अरिथमेटिक मीन रहेगा तो क्या हो जाएगा A+B+C/3। अगर इसी का हार्मोनिक मीन निकालना रहे तो क्या हो जाएगा 3/A+B+C। जैसे ABCD है तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा A+B+C+D/4। अगर इसी का हार्मोनिक मीन निकालना रहे तब क्या हो जाएगा, तो ये HP में आ जाएगा 1/A 1/B 1/C और 1/D। तब ये हो जाएगा 4/A+B+C+D। 95 नंबर सवाल में ही एक और सवाल को देखिए B नंबर में। ये सवाल हो गया A। B नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर B देखिए, कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -4 एंड -9 इज। कंसेप्चुअल सब सवाल है, इसके सवाल के माध्यम से हम आपको कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा बात कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। पहले मीन का मतलब क्या होता है, तो मीन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा कि 2 पॉजिटिव संख्या है तो इसके बीच का नंबर कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसके बीच वाला भी नंबर पॉजिटिव ही होगा। 2 निगेटिव नंबर है तो उसके बीच वाला भी नंबर निगेटिव ही होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स
बराबर होता है पॉजिटिव, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ निगेटिव नंबर्स बराबर होता है निगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव का ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड रियल नंबर में नहीं है। तो आप जानते हैं कि ए और बी अगर कोई दो संख्या है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी। यहाँ पर आपके पास है एक संख्या -4 और एक -9, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, -4 इंटू -9 यानी √36। अब यहीं पर गलती होता है, ये +-6 लिखना गलत हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन भी है। ये देखिए +-6c, लगेगा कि यही मार दें, लेकिन नहीं। 36 का वर्गमूल भले +-6 होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर इसका जो है वो +6 भी नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, -6। क्यों -6 होगा, क्योंकि -4 और -9 के बीच का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी दो नेगेटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव ही होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।